कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता आप सुन पा रहे हैं किस तरह से जोश में है और यकीनन ये भीड़ देखकर कम से कम कांग्रेसी जो जोश में लबरेज हो सकते हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चाहे रामलीला मैदान के भीतर की स्थिति देखें या रामलीला मैदान के बाहर की स्थिति देखें, कांग्रेसी कार्यकर्ता न सिर्फ जोश में है सरकार को घेरने की ये कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ कम से कम आज राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से एकजुटता यहाँ पर नजर आ रही है, उससे क्या यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अध्यक्ष पद पर अभी ताजपोशी होनी है कांग्रेस के कार्यकर्ता की, लेकिन उसके ठीक पहले ये बताने की कोशिश की देखिए राहुल गांधी के नाम को लेकर पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से एकजुट हैं। अपनी आंखों देखी बताएं, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, और राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। मंच पर जल्दी से मैं बता दूं आशुतोष, मंच पर गौरव गोगोई इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं। एक तरफ दाहिनी तरफ आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक चव्हाण, तमाम नेता बैठे हुए हैं, मीरा कुमार, तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहीं बाईं तरफ अगर हम देखें तो बाईं तरफ सबसे पहले अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं। फिर एक एक करके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और देखिए ईडी से क्या राहुल गांधी जी डर गए, ये बताने की कोशिश की जा रही है गौरव गोगोई की ओर से। यहाँ पर अपनी बातों को कहा जा रहा है, लेकिन भीड़ जबरदस्त है। आशुतोष, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, जरा बताइए आप। चित्रा, कहते हैं किसी भी पार्टी के राजनीति के आगे की दिशा पढ़नी हो तो उनके जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें ऑप्टिक्स को देखिए। रामलीला मैदान के चारों तरफ जितने कटआउट है उसमें सबसे ज्यादा पोस्टर राहुल गांधी के और इकलौता चेहरा राहुल गांधी का। नारों में राहुल गांधी आगे। मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लगभग सभी राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और जहां हल्ला बोल का नारा, उसके बाद दूसरा नारा राहुल गांधी का, तीसरा इसी रामलीला मैदान में लगभग 50 मीटर एक कटआउट हमें दिखाई पड़ा अलग अलग प्लाकार्ड में, जिसमें एक मैसेज था कि वी वांट राहुल गांधी एज आवर प्रेसिडेंट, यानी हमें राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष के तौर पर देखना है। इतना समर्थन और कार्यकर्ताओं की जुबान पर अगर किसी एक नेता का नाम हो तो ये बहुत मुश्किल होगा बड़े नेताओं के लिए फैसला करना कि क्या उनकी संवेदनाओं और उनकी भावनाओं के विरोध वो जा सकते हैं। भले ही अब ये चुनाव की स्थिति हो, लेकिन जब आप दो चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं, राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके पहले अगर जमीन से ये आवाज उठी है कि वापस उसी युवा नेता को ही चेहरा बनाना है, उन्हीं को आगे रखना है, ऐसे में भले बीजेपी ये कहे कि परिवारवाद है या सब कुछ उन्हें जो है ऐसे ही मिल जाएगा या राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, वो एक विरोधी खेमा होने के नाते उसको आलोचना की नजर से देखते हैं। लेकिन जब आप जमीन पर आते हैं और लोगों के हाथ में झंडे, बैनर, पोस्टर पर सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर देखते हैं, युवा कार्यकर्ताओं के मुंह से निकलता है कि नहीं, मौका राहुल गांधी को ही देना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस में नहीं दे पा रहे, पानी का खर्चा वो नहीं दे पा रहे, पेट्रोल और डीजल का खर्चा हम नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होगा बड़े नेताओं के लिए फैसला लेना कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और अलग अलग राज्यों से जो समर्थन है उनकी भावनाओं के विपरीत जा पाएंगे। चाहे इसे कुछ भी कह लीजिए, लॉन्चिंग पैड हो या जो भी हो, फिलहाल ये जरूर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो समर्थन है वो अभी भी पहले की तरह मजबूत है। और शायद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आक्रामक तरीके से कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को ही आगे आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। चित्रा, ये बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। कम से कम आज के इस हल्ला बोल रैली के जरिए जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर देश भर तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से एकजुट हैं। यहाँ पर राहुल गांधी बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यकीनन कम से कम आज की इस रैली के जरिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक अलग तरह के उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, लबरेज दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की एक कोशिश और कवायद है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले आगामी जो अध्यक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सामने क्षेत्रीय दलों ने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जहां परवान ले रही है, वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दहाड़ती हुई नजर आती हैं। दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रीय छत्र ये बताने की कोशिश में है कि देखिए हम किस तरह से ताकतवर हो रहे हैं। और यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए यही सबसे
बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों की बढ़ती हुई जो सत्ता है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यकीनन आज की इस रैली के जरिए न सिर्फ उन तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश की तीसरे मोर्चे की जो कवायद की कोशिश आप कर रहे हैं बिना कांग्रेस के वो संभव ही नहीं है अगर आप मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे लोकप्रिय चेहरा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी को आगे करके ये बताने की कोशिश कि हमारे सबसे बड़े नेता वही हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।